नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टी मीडिया में स्वागत है। हमारे साथ जुड़े हमारे मिश्रा सर, जर्नलिस्ट, इंजीनियर, बिग पेट लवर, ऑल्सो लॉयर। सर की लाइन बहुत अच्छी है और बहुत इंटरेस्टिंग है। आज जो हम बात करने वाले हैं वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। ऐसा विजिबली लग रहा है, जिस तरीके से रिपोर्ट्स और न्यूज आ रही है, कि धीरे धीरे जो बॉलीवुड के एक्टर्स हैं, सिंगर्स हैं, दे आर स्लोली एंड ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स दुबई। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि ए आर रहमान का भी एक टीवी चैनल के ऊपर, बीबीसी के ऊपर इंग्लिश में इंटरव्यू आया। एंड माइंड यू, उन्होंने फिरदौस नाम का अपना स्टूडियो भी ऑलरेडी दुबई में बनाया हुआ है। हो क्या रहा है? आर दी शिफ्टिंग टुवर्ड्स दुबई? व्हाट एग्जैक्टली इज गोइंग ऑन? समझते हैं सर से। अनुपम सर, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू गायत्री। देखिए, जहां तक ए आर रहमान का सवाल है, ए आर रहमान उन एहसान फरामोश लोगों में से हैं जिन्होंने यहीं से, जिन फिल्मों से पैसा कमाया, जिन लोगों से पैसा कमाया, आज उन्हीं को गाली दे रहे हैं। वो छावा को गाली दे रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि मैं मुस्लिम हूँ इसलिए मुझे फिल्में अब बहुत नहीं मिल रही हैं। ए आर रहमान तो एक समय था उनका, हालांकि मुझे तो उनका म्यूजिक कभी समझ में नहीं आया। वो ऐसे लगता था कंप्यूटर जनरेटेड एक इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगता था मेरे को। बहरहाल मैं अपनी बात छोड़ भी दूं तो ए आर रहमान जैसे, आप अजरुद्दीन, वो अपने समय में भारत के सबसे लंबे समय तक इंडियन कैप्टन रहे क्रिकेट टीम के, लेकिन जब चोरी में पकड़े गए तो कहा मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। संजय दत्त, 2 पुश्तों से इनके पिताजी, इनकी माताजी, खुद इतना पैसा उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री से कमाया, लेकिन जब टेररिज्म में पकड़े गए तो कहा मैं मुसलमान हूं इसलिए मेरे साथ ऐसा हो। तो संजय दत्त मुसलमान हो गए? हाँ, उन्होंने कहा मेरी माँ मुसलमान है इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है। He went on record to see that। आमिर खान, आप देखें, आज जिस नरेंद्र मोदी के आगे पीछे घूम रहे हैं, दुम हिला रहे हैं, किसी जमाने में ये शेखर गुप्ता के साथ आकर इंडिया टीवी पे, इंडिया टुडे पे कहते थे कि अमेरिका को, मोदी को गिरफ्तार कर लेना चाहिए, वीजा नहीं देना चाहिए। ये एक अवार्ड वापसी वाला पूरा एक गैंग था जिसमें शाहरुख खान भी शामिल हुए थे, बाद में पलट गए। तो ये सब एक हिपोक्रेट और दोगलेपन से भरा हुआ एक पूरा जमात है। इनको क्या ही कहा जाए। जहां से, जिन लोगों से पैसा कमाया, नाम कमाई, शोहरत कमाई, आज उन्हीं लोगों को गाली देने में इनको कोई संकोच नहीं लगता। शाहरुख खान को इस देश के लोगों ने सर पे बिठाया, लेकिन जब उनका लड़का ड्रग्स लेता पकड़ा गया तो लोगों का मुसलमान है इसलिए ऐसा हो रहा है। तो व्हाट टाइप ऑफ नॉनसेंस इज दिस? इसको आप कैसे कर सकते हैं? रही बात दुबई जाने की, तो दुबई में जैसे आपसे ही बात हो रही थी, एक तो वहां पे भाई आप फंडिंग बहुत आसान हो जाती है। दुबई में क्या है कि अगर आप सरकार आपकी बदौलत वहां पे टूरिज्म जनरेट कर रही है, आपकी बदौलत वो दुबई को एक बढ़िया टूरिस्ट स्पॉट बना रही है, तो फिर वो पैसे कैसे आ रहे हैं उनको बहुत फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पे फंडिंग जनरेट करना आसान हो जाता है। टैक्सेशन, इनकम टैक्स 0 है, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत कम है। दुबई के साथ हमारी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस ट्रीटी है कि डबल टैक्स नहीं लगेगा, उधर देंगे तो इधर नहीं लगेगा या कम हो जाएगा। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि केवल फिल्मी सितारे ही जा रहे हैं, आपने देखा कि क्रिकेटर्स जा रहे हैं, तमाम लोग जा रहे हैं। सानिया मिर्जा गई हैं, टेनिस स्टार, तो इन सबको अपना गोल्डन वीजा मिल रहा है दुबई से। तो आप रियल एस्टेट, अभी ये शुरुआत आई थी इससे, आपने देखा था विवेक ओबरॉय चूंकि यहाँ फिल्मों में बहुत चले नहीं, वहां जाके उन्होंने 1000 करोड़ का एक रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा कर दिया। अब वो चारों तरफ उनके इंटरव्यूज आने लगे। हाँ, 1200 करोड़ का, वही उनका इंटरव्यू अभी बहुत वायरल हुआ, तभी उसी के बाद से ये बात चर्चा में आई। तो 1200 करोड़ का उन्होंने एक रियल एस्टेट एम्पायर खड़ा कर दिया। तो तमाम लोग वहां पे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी मकान खरीद रहे हैं, छुट्टियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी खरीद रहे हैं। फिल्मी सितारों का ये भी है कि भाई दुबई और आसपास शूटिंग बड़ी अच्छी हो जाती है, तो वहीं पे आप फिल्में भी बना सकते हैं, शूटिंग भी कर सकते हैं, फंडिंग भी ले सकते हैं। तो ये एक बहुत ढेर सारे कारणों से आप देखिए दुबई एकदम से एक डिजायर्ड स्पॉट हो गया है। दूसरी बात, इसको एक ये भी कलर दिया जा रहा है कि साहब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, हिंदुत्व की सरकार आ गई, तो तमाम लोग यहाँ से भाग रहे हैं। तो अलग अलग तरह, सोनू निगम आप देखें जमाने से दुबई में प्लेस्ड हैं। आनंद महादेवन, नहीं सॉरी, वो क्या नाम है उस एक्टर का, मैं भूल गया उस एक्टर का नाम,
बहरहाल वो भी अभी देखा मैंने, दुबई चला गया। तो ऐसे तमाम लोग माधवन माधवन की माधवन बात कर। माधवन माधवन जिन्होंने अभी अजीत दोवल का रोल प्ले किया धुरंधर में, उन्होंने भी अपना दुबई बेस बनाया। तो तमाम लोगों ने अलग अलग कारणों से दुबई को बेस बनाया। कई लोगों ने इसलिए बनाया कि भाई अगर चेन्नई से अगर हमको मुंबई आना है तो हम दुबई से मुंबई आ जा रहे हैं, बात एक ही है। और इतनी अच्छी ट्रैवल फैसिलिटीज हैं, इतना अच्छी कनेक्टिविटी है, ट्रैवल टाइम इतना कम है, लोग वीकेंड पे घर आ जा रहे हैं, और फेयर बहुत ज़्यादा नहीं है, समय बहुत ज़्यादा नहीं है, और इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छा है। और अगर आप वहाँ पर कुल मिलाकर उनके लॉ एंड ऑर्डर पे उनके नियमों का आप पालन करें तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो अलग अलग कारण है कहती है। सर इसमें पाकिस्तान एंगल भी है क्या? माना जा रहा है कि भाई अगर वहां पे आप फिल्में बनाएंगे और इस तरह की बातें हो रही हैं कि तो आप पाकिस्तानी स्टार्स को भी अपने यहाँ एक्टिंग करा लेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी स्टार्स अभी भारत आके तो एक्टिंग कर नहीं सकते। लेकिन सवाल वही है कि अगर आपने पाकिस्तानी कलाकारों को लेके फिल्म बना भी ली तो दिखाना तो आपने भारत में ही है ना, उसको देखेगा कौन? इंटरेस्टिंग है क्योंकि हानिया मीर अभी रिसेंटली एक मूवी में तो थी ही वो लगे एक वो वो इंडियन। वो, वो मूवी का कितना विरोध हुआ आपने देखा? एग्जैक्टली ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर उनकी जो स्टेटमेंट थी हानिया मीर की, उसके बाद से तो ये समझ में आ गया था कि इनका बॉयकॉट होगा। खैर वो मूवी अभी कहाँ है किस स्टेज पे वी डोंट नो, बट मूवी प्रोडक्शन की स्टेज में तो डेफिनेटली थी सर। ये सर एक लिस्ट है उन एक्टर्स की जैसे अभी देखिए आपने ये कही। जो आप आपने सामने लिस्ट दिखा रही हैं, हर आदमी के आगे ओन्स प्रॉपर्टी लिखा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है, आप देखें आप। और दुबई को भी ठीक लग रहा है, वहाँ पे इतना पैसा लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सब हर आदमी वहाँ पे एक सबसे पहले ये जो गोल्डन वीज़ा मिला था शाहरुख खान को ही मिला था, और उसके बाद सोनू निगम और सलमान खान और संजय दत्त, तमाम लोगों को मिलता चला गया। तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये किसी लेवल पे आपको एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट भी नजर आ रहा है। लोगों ने वहाँ पे, सचिन तेंदुलकर भी है, तो लोगों ने वहाँ पे अपने घर खरीद लिए, प्रॉपर्टीज खरीद ली हैं, उसको एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा रहा है। इन्वेस्टमेंट एंड देन लोग कह रहे हैं कि अब भारत रहने लायक नहीं रहा है, जैसे कि अचानक से कुछ बदल गया हो भारत के अंदर बहुत ज्यादा। नहीं, जाहिर सी भारत बात है, वहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट के लिए मूव कर रहे हैं और बहुत जमाने से मूव कर रहे हैं। लेकिन जो कुछ भी होता है तो उसको जो नरेंद्र मोदी की सरकार से जोड़कर देखा ही जाता है बट नरेंद्र मोदी जी का तो इसमें कोई लेना देना नहीं है, यूएई अपने आप फ्लरिश कर ना। रहा है वैसे। तो ठीक है, ना लेना देना हो उसमें क्या बात है। आपको मुझे ऐसा लगता है कि जो उनके पास रिस्ट्रिक्शंस थी, चाहे उनकी ड्रग्स की पार्टी हो, चाहे उनकी दारू की पार्टी हो, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो रिस्ट्रिक्शंस होती थी वीडियोस लीक होने की या बाकी सारी चीजें। वहां पे एक खुल्लम खुल्ला मिल जाएगा इन्हें माहौल, यहाँ पे फिर भी एक रिस्ट्रिक्टेड माहौल होता था। देखिए ये भी बड़ी अजीब सी बात है। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दुबई में ये तमाम चीजें पूरी तरह बैंड है, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू टूरिस्ट, जब वो पर्यटक आते हैं, तो दुबई की पुलिस और दुबई का प्रशासन और दुबई की सरकार एकदम आंखें मूंद लेती है। मुझे याद है आखिरी बार जब मैं दुबई में था गायत्री, तो उस समय एक कपल को होटल में जाने के लिए शादीशुदा होना जरूरी था कानून से। लेकिन जब आप होटल वालों से पूछें तो कहते थे कि साहब हम कोई सर्टिफिकेट नहीं चेक करते, जिसको इच्छा हो रहे, नियम कुछ और है, लेकिन हम लोगों को सरकार ने बोल रखा है कि हम आके फेर लेंगे, तुम्हें जो करना है करो। बाद में दुबई सरकार ने वो नियम ही बदल दिया। बाद में आप देखिए एक इस्लामिक कंट्री, उसने नियम ही बदल दिया। तो अगर एक इस्लामिक कंट्री मियाँ आप देखें इनको इस तरह के नियमों के साथ खिलवाड़ भी कर रही है, आंखें भी मूंद रही है, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसको टूरिज्म मिल रहा है, उसको लग रहा है कि उनको उनकी कमाई मिल रही है। तो अच्छा, दुबई में कोर्ट वोट का भी बहुत कोई चक्कर नहीं है कि आप हाई कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट चले गए। तो सरकार जो चाहती है, वहाँ के बादशाह, वहाँ के शेख जो चाहते हैं वो करते हैं। तो इस सब चीज़ों से बहुत, आप सोचें कि इस्लामिक कंट्री अगर सनी लियोन को गोल्डन वीजा दे रही है तो फिर कुछ सोच के ही दे रही होगी। सर बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, पर इसमें एक इंटरेस्टिंग बात और है कि ये बात जहाँ से शुरू हुई थी ए आर रहमान भी इस वक्त दुबई तो जा रहे हैं, तो बुराइयां क्यों करनी? आपको जाना है आप चुपचाप जाइए, किसने रोका है आपको? ही इज ऑल्सो मूविंग टुवर्ड्स दुबई, उसका अपना स्टूडियो बना हुआ है वहां पे। देखिए
दिक्कत ये है कि ए आर रहमान का पीक टाइम गुजर गया। ए आर रहमान जब नए नए कन्वर्ट हुए थे और बाद में जब ये स्टार बने तो इनके ऊपर आरोप लगे थे कि इनकी अपने जो म्यूजिक में इनके जो असिस्टेंट्स थे, इन्होंने उनका धर्मांतरण करना चाहा, उन्होंने शिकायत की, फिर ए आर रहमान ने उनको निकाल दिया अपने यहाँ से। ये सब ड्रामा पहले भी हो चुका है, ये भी काफी कर चुके हैं, इनकी माँ भी काफी ड्रामा कर चुकी है इस तरह के। अब चूंकि आप अपने आपको फिल्में उतनी मिल नहीं रही हैं, अब आप जावेद अख्तर को देख लें, उनसे कोई अब इस बुढ़ापे में फिल्म लिखाने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान वो जा नहीं पा रहे हैं, तो बैठे बैठे अलग अलग शगुफे छोड़ते रहते हैं और अपने आप को किसी तरह रेलेवेंट बनाते रहते हैं। तो सवाल ये है कि साहब जब आप प्रोफेशनली फ्लॉप हो रहे हैं तो फिर क्यों ना हिंदुओं को गाली दी जाए। सर एक मूवी को लेके और बवाल है बस, बैटल ऑफ विच गलवान। रिमाइंड्स मी गायत्री, ए आर रहमान रामायण में म्यूजिक दे रहे हैं। मुझे लगता है कि रामायण फिल्म का भी बहिष्कार होना चाहिए। उसको भी जैसे लाल सिंह चड्ढा जैसे उसको वो करना चाहिए, जो आदि मानव वो कौन कौन सी फिल्म है, इन सबको हमें छोड़ना चाहिए। एनी पर्सन, एक कोई भी शख्स जो कि हिंदुओं को हिंदुस्तान में गाली दे रहा है और उसके बाद हम उसको रामायण में म्यूजिक भी दिलवा रहे हैं, आई फाइंड इट वेरी स्ट्रेंज। तो अगर बॉलीवुड ऐसी गलतियां कर रहा है तो बॉलीवुड को भी सबक मिलना चाहिए। गायत्री, सर आपने कहा इनकी मदर लोगों को कन्वर्ट कराने की कोशिश करती थी, इनकी मदर के नहीं, बारे में मैंने बहुत ए आर रहमान एआर कराने की कोशिश, हाँ उन पे आरोप लगे थे, उनकी मदर पे दूसरे आरोप लगे थे। उनकी मदर का अपना एक तरीका था, उनके बड़े किस्से हैं, वो कितनी कट्टर मुस्लिम हो गए इन ऑल दैट, तो उनके अलग किस्से हैं। मेरे ही एक शो में एक और गेस्ट ने ये कहा कि वो कलावा और तिलक तक उतरवा लेती थी, अगर आपने कोई आप भगवान ये कलावा और तिलक पहन के उनके घर में नहीं घुस सकते। नहीं घुस सकते थे, उनके स्टूडियो में एंट्री नहीं मार सकते थे। इट वाज टू दैट एक्सटेंट, इतनी कट्टर हो जाना, दिस इज अनबिलीवेबल। एक टाइम पे खुद वो हिंदू थी। बट सर एक और मूवी को लेके बड़ी इस वक्त वो चल रही है, कवायद चल रही है, बैटल ऑफ गलवान, जिसपे चाइनीज मीडिया ने कमेंट किया है, स्टेट रन मीडिया ने जी। 1984 यानी 1984 में अमिताभ बच्चन ने, उस समय के इलाहाबाद कहलाता था ये शहर, यहाँ से चुनाव लड़ा था और हेमवती नंदन बहुगुणा को हराया था। उसमें बातचीत में उन्होंने एक बार कहा था कि देखिए हम भांड लोग हैं, हम पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, हमको बहुत सीरियसली मत लीजिए। मैं आज तक बच्चन साहब के उस बयान को मानता हूँ। Did he say it on record, sir? Did he say it? I have been saying it on record for so many years now. मैं तो लगातार उसको दोहरा रहा हूँ। द पॉइंट इज कि सलमान खान जैसे लोग, इनके मैंने वीडियो पोस्ट किए हैं, ये कहते हैं भारत में आतंकवाद हो तो पाकिस्तान को ब्लेम नहीं किया जाना चाहिए। अब पाकिस्तान बहुत मासूम, लेकिन इस समय के साथ जब इन्होंने देखा जिधर जिधर की हवा बह रही है सब बदलते चले गए। सब आप देखिए, बजरंगी भाईजान को देखिए तो आपको नजर आएगा कि पाकिस्तान को उसमें कितने पॉजिटिव लाइट में डिस्प्ले किया गया है। लेकिन अब उनको समझ में आया कि साहब इस समय एक नई देश प्रेम की और एक राष्ट्रवाद की एक नई हवा बह रही है, तो आप उनको बैटल ऑफ गलवान में देख रहे हैं। तो मैं इन सब बातों से भ्रमित नहीं होता। जिस जमाने में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान असदुद्दीन ओवैसी भारत के प्रतिनिधि मंडल का हिस्सा बनकर दुनिया भर के देशों में जा रहे थे और भारत की पैरवी कर रहे थे, तमाम लोगों ने उनकी बड़ी तारीफ की कि साहब ओवैसी तो बड़ा राष्ट्रवादी निकला। मैंने तब भी कहा था कि मैं इस फ्रॉड में नहीं आता। और अभी हमने 4 दिन पहले उनके छोटे ओवैसी को फिर बंबई में 15 मिनट की धमकी देते देखा। पर 4 दिन तो पहले नहीं, आज दोबारा रिपीट किया उन्होंने। इट्स देयर आज ऑन फिर रिकॉर्ड, रिपीट आज किया दोबारा है। रिकॉर्ड किया है। ओके, तो अब आप सोचिए ना कि एक ये गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं। बड़ा भाई संविधान एक्सपर्ट बना है और छोटा भाई 15 मिनट में हिंदुओं को खत्म करने की धमकी दे रहा है। तो आई एम नॉट टेकन इन बाय दैट। तो बैटल ऑफ गलवान पे चाइनीज मीडिया क्यों इतनी परेशान हो रही है? उनको क्या मिर्ची लग रही है? वो भी तो ऐसी मूवीज बहुत बनाते हैं। गलवान में देखिए एक बड़ा अजीब सा वाक्या ये हुआ कि भारत ने अपने 20 सैनिक गंवाए और पलट के नरेंद्र मोदी सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके 5-6 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया मीडिया ने इसको किया, फिर तमाम वेस्टर्न मीडिया ने इसको रिपोर्ट किया। यहाँ तक कि अगर आप विकिपीडिया पे भी देखेंगे तो बताते हैं कि भारत के 20 और चाइना के 47 सैनिक मारे गए। तो लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कभी इसको क्लेम नहीं किया और इसको लेके चाइना गवर्नमेंट बड़ा सेंसिटिव मामला है उनका, क्योंकि आप देखें ना वहां पे हमारे यहाँ तो फिर भी चुनाव होते हैं गायत्री,
ये जो डिक्टेटोरियल कंट्रीज होती हैं जहाँ पे डिक्टेटर्स होते हैं, तो वहां पे उनकी जान एक धागे से लटकी होती है, जिस और उनकी वो तभी तक सत्ता में है जब तक उनको एक ताकतवर नेता के रूप में आप देख सकते हैं। अब चाइना में अगर इस तरह की बात होने लगे, चाइना पिट गया या 2.5 गुने लोग ज्यादा मारे गए, तो फिर चाइना में जो भी रूलिंग पार्टी होती है या उसके लीडर होते हैं वो दिक्कत में आ सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, वो इसको अपोज कर रहे हैं। और चाइना तो वैसे भी बहुत सेंसिटिव देश है इन तमाम मुद्दों में। स्पेशली वो अपने सोल्जर्स को कैसे पिटता हुआ देख ले, वो भी सलमान खान। मतलब कोई छोटा-मोटा एक्टर होता तो शायद उनको बर्दाश्त हो जाता। ये सलमान खान इस मूवी को बना रहे हैं, कहीं कोई और मतलब तो नहीं है? क्योंकि ये लोग बिना मतलब के मूवीज़ नहीं बनाते हैं। पैसा, वी डोंट नो। पैसा भाई, जिधर जिधर हवा बह रही है, हमें पैसे बनाने हैं, हमें पैसे बनाने हैं, और आप जिधर हवा बह रही है हमने उधर बना दिया। देखिए उन्होंने गलवान पे बना दिया, और आमिर खान कलावा बांध के टीका लगा के घूमने लगे, और शाहरुख खान ये सब नहीं कर पाए तो उन्होंने कह दिया हम 1 साल के लिए फिल्मों से ब्रेक ही ले रहे हैं। मतलब जो बंदा 36 साल में जिसने एक भी बार ब्रेक नहीं लिया, और जिसको अभी भी नेशनल अवार्ड दे दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, उस आदमी ने इस समय फिल्मों से ब्रेक लेने की बात कर दी। ये सबके अपने अपने रिएक्शंस हैं। मेरा मेरा इशारा इस तरफ था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस बहुत अभी आई डोंट थिंक सेंसिटिव सो। वो देखिए, पता नहीं, वो चाइना तो बहुत सेंसिटिव है भी इन सब इश्यूज पे, लेकिन चाइना बहुत प्रैक्टिकल भी है। वो आप इतने सालों से देख रहे हैं कि दोस्त हो के भी दोस्त नहीं होता और दुश्मन हो के भी दुश्मन नहीं होता। वो लगातार आपको सुलगाता रहता है पर आपसे जंग नहीं करता, आपसे हाथ मिलाता रहता है पर आपके गले नहीं मिलता। तो वो चाइना का एक अपना तरीका है। बहुत इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान ये लेकर आ रहे हैं स्पेशली एट अ पॉइंट व्हेन वी डोंट वांट सच मूवीज। हमें ऐसा टाइम चाहिए जब थोड़ा-सा रिश्ते हम स्टेबल होके की तरफ बढ़े। वी डोंट वांट अ वार विद चाइना, वी डोंट वांट अ वार विद एनी कंट्री राइट नाउ। हम 3-4 साल के लिए शांति से आगे कि बढ़ना चाहते हैं। जो होना है और जो नहीं होना है उसमें बैटल ऑफ गलवान जैसी फिल्मों का कोई रोल नहीं होगा। फिर कह रहा हूँ, चाइना का बड़ा अपना एक प्रैक्टिकल अप्रोच है, बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच है। गायत्री, आई कीप ऑन टेलिंग पीपल कि आज आप बांग्लादेश को लेकर इतना परेशान हैं, चाइना की नाक के नीचे पिद्दी भर का ताइवान, जमाने से चाइना कह रहा 80 साल से इस पे कब्जा कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे, लेकिन वो चाइना ताइवान पे अटैक नहीं करता। आप सोचें, इतना बड़ा देश और इतना छोटा सा आइलैंड उसके एकदम बगल में, और वो अपने डंके की चोट पे बैठा है उसकी नाक के नीचे, लेकिन चाइना ने आज तक ताइवान पे हमला नहीं किया। तो मैं, वो बड़ा प्रैक्टिकल और बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच वाला मुल्क है गायत्री। तो दे विल एट द मोस्ट दे विल बैन द मूवी, दैट्स इट। इससे ज़्यादा क्या करेंगे? फिर वो जो आमिर खान दंगल के भरोसे वापस वहाँ से 200-400 करोड़ कमा के ले आए थे, वो वाला रास्ता थोड़ा बंद हो जाएगा। वो एक्चुअली चाइना में और ये सब ऐसा होता है कि जब फिल्में भारत में पिट जाती हैं तो उनको चाइना में हिट दिखाकर पैसे खड़े कर दिए जाते हैं। ये पहली बार नहीं हो रहा है। नहीं सर, अफ्रीका में भी ऐसे ही करते हैं ये लोग। अफ्रीका के ज़रिए भी ये लोग ऐसे हम्म। खाली थिएटर्स पड़े होते हैं पर वो फुल वो दिखा देते हैं, हाउसफुल दिखा देते हैं। तो ये यहाँ पे भी होता है। थैंक यू सो मच सर। बॉलीवुड पे आपकी पकड़ कभी इंच मतलब पुराने वाले बॉलीवुड पे किसी दिन डेफिनिटली डिटेल में बात करेंगे। मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगी, अगर आपको बॉलीवुड की 1930s की भी बात करनी हो, तो अनुपम सर की जो पकड़ है बॉलीवुड को लेके वो बहुत तगड़ी है। इनके चैनल पर घूमता आईना पे सर कभी-कभी बहुत व्हाट डू यू से बहुत नॉस्टैल्जिक से वीडियोज़ डालते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग से वीडियोज़। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर घूमता आईना। डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर योर मीडिया। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप मेरी मदद करना चाहते हैं तो नंबर और यूपीआई स्क्रीन के ऊपर है। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।